नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जॉब की खबर लेके आपके पास मैं आया हूँ। ये जॉब नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज केंद्रापड़ा, ये उड़ीसा में है। यहाँ से छोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेट भी आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, मतलब 1 सितंबर 2021 में छोड़ा है ये। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन का जो लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हो, 1/10/2021, ठीक है, तक है। और जिस पोस्ट में इन लोगों ने छोड़ा है यहाँ पे देख सकते हो आप, जूनियर क्लर्क, यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ है जूनियर क्लर्क। ठीक है, स्टेनोग्राफर, ठीक है, फिर जूनियर टाइपिस्ट। और इनका मतलब कितना स्केल मिलेगा, मतलब पे कितना मिलेगा, मंथली इनकम कितना होगा यहाँ पे दे सकते हो आप। ठीक है, 19,000 से 63,200 तक। ठीक है, और स्टेनोग्राफर का भी आप देख सकते हो, 25,000 से, मतलब 25,500 से देख रहे हो आप यहाँ पे 81,100 तक होगा। ठीक है, फिर यह जूनियर टाइपिस्ट को भी आप देख सकते हो, 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यार, जैसे कि एससी का कितना पोस्ट है, ठीक है, मतलब रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, एसी, बीसी, हाँ, इन लोगों का मतलब सीट दिया गया है। ठीक है, एससी के लिए 1, ठीक है, फिर मतलब जूनियर क्लर्क में एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, एससी बीसी के लिए कोई मतलब सीट नहीं है यहाँ पे। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट दिया गया है। और यहाँ पे और भी बात कहा गया है, जैसे साइड में आप देख लो, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, प्लस एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो है, इन लोग के लिए 1 सीट जो है वो वैकेंट रहेगा। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन मतलब अगर इसी पोस्ट में अगर उन्होंने किया, ऐसे एक्स सर्विसमैन ये ना सोचे कि आपने किसी दूसरे जॉब में किया, जैसे कि आर्मी में किया है, किसी और चीज़ में किया, ऐसा नहीं है। इसी पोस्ट में जूनियर क्लर्क में जो हो इसमें आपको मतलब, ठीक है, आपने मतलब एक्स सर्विसमैन थे या मतलब इसी ऑफिस में आप एक्स सर्विसमैन, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज केंद्रापड़ा में आप एक्स सर्विसमैन थे, तो आप मतलब अप्लाई कर पाओगे। मतलब उनके लिए अप्लाई किया, मतलब इनके लिए 1 सीट वैकेंसी रहता है। या फिर उसके बाद एक स्टेनोग्राफर के लिए भी है, एससी के लिए 1, ठीक है, एसटी के लिए 1 सीट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। मतलब ये सिर्फ कैटेगरी एससी एंड एसटी के लिए है। जूनियर टाइपिस्ट का भी एसटी के लिए 1 सीट ही है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट और। ठीक है, एंड यहाँ पे जो जैसे फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी मतलब 1 सीट रिजर्व है। प्लस यहाँ पे देख सकते स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, या फिर एक सर्विसमैन, पहले ही बता चुका हूँ मैं, इनके लिए 1 सीट वैकेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगर कहने चला गया तो समझ रहे हो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं मतलब बोल रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट अप्लाई के लिए आप एलिजिबल हो तो ये तो मतलब पता चल जाएगा। फिर बाद में मैं दे दूँगा किस तरह से ये जो नोटिफिकेशन है आप खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं दे दूँगा लिंक, मतलब इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये मतलब नोटिफिकेशन मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये 80 मतलब एज होना चाहिए, जो जनरल के जो लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड मार्क किया हुआ है। ठीक है, इनके लिए 18 से ऊपर और 32 ईयर से बिलो तक होना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2020 तक। ठीक है, 1 अगस्त 2021 से पहले इनका उम्र 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड 18 से ज़्यादा ऊपर होना होगा। एंड अपर के एज लिमिट जो SC ST SC BC एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल का मतलब रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब 32 ईयर से तो कितना होगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक अगर कोई SC ST SC BC एंड वुमेन कैंडिडेट है तो इतना मतलब उम्र तक वो दे सकते हो। 10 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है PWD जो विकलांग लोग हैं उनके लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी फॉर एक्स सर्विसमैन आफ्टर डिडक्टिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडरिंग इन आर्म फोर्स फ्रॉम द प्रेजेंट एज रिजल्टिंग एज शुड नॉट एक्सीड 32 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ कहा गया है, देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि अभी आप महाराष्ट्र से हो तो आप यहाँ पे दे पाओगे, ये देख लो आप पॉइंट,
ये जो अप्लाई करने वाले हो जिस पोस्ट में, इनको जो जूनियर क्लर्क यहाँ पे देख सकते हो जो भी है, यहाँ पे 3 पोस्ट दिया गया। इन लोगों को मतलब उड़िया जो लैंग्वेज है, उड़ीसा का जो लैंग्वेज है उड़िया, इसको मतलब बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए एंड लिखना भी आना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपका मतलब एक से ज़्यादा बीवी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपका मतलब खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा होता है ना, अगर आप शादीशुदा हो तो मतलब 2 बीवी है आपको तो नहीं चलेगा। यहाँ पे तो शैल नॉट हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग इफ मैरिड, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, देखिए जूनियर क्लर्क जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे देख लो आप फॉर द जूनियर क्लर्क कम ऑफिस का जो है इसका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब 10+2 चाहिए, हायर सेकेंडरी पास आउट एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए होगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का अगर मैं बात करूँ तो इनको लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 10+2 पास आउट, मतलब 12 क्लास पास आउट होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो टाइपिस्ट का जो मिनिमम स्पीड लिमिट होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए इन इंग्लिश। फिर यहाँ पे फॉर द जूनियर टाइपिस्ट की अगर बात करें, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। एंड 10+2 पास आउट, मतलब क्लास 12 होना पड़ेगा आपको, पास आउट होना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फ़ी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं मतलब अनरिजर्व कैटेगरी वाले, तो इनके लिए 100 रुपये चाहिए होगा। ट्रेजरी चालान से आपको काटना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ, यहाँ पे देख किसके मतलब अंडर में देखोगे आप, मतलब यहाँ पे लिखा है किसके फेवर में काटना है, ठीक है। ट्रेजरी चालान तो यहाँ पे तो देखो 0070 आदर्श हमें लिखा हुआ है, देखो डॉट करके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 01 ऐसा इनके नाम पर आपको एक ट्रेजरी चालान काटना है। SC/ST जो लोग हैं, ठीक है, इनके लिए फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेजरी चालान काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा नीचे की ओर जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप बाद में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं दिखा दूँगा कैसे इसको मतलब आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो भी देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के ले लिया या फिर 12 पास का कुछ दे रहे हो आप, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब जेरोक्स कॉपी दोगे उसके नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, ये आप सेल्फ अटेस्टेड करके देना। फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन नहीं होगा, और एक बात आप समझ लो, यहाँ पे ये ऑफलाइन होगा। तो ऑब्वियसली आप किसी खाम मतलब क्या कहेंगे इसको, एक एनवेलप के अंदर घुसा के दोगे तो इसका बाहर तो आपके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 30 रुपये का जो स्टम्प होता है उसको ख़रीदना है, उसको चिपकाना है, ठीक है, बाहर में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए जो मतलब एक एग्ज़ाम होगा उनका, तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए होगा यहाँ पे देख लो, इंग्लिश, अरिथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल्स, फिर एक वाइवा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूरेशन भी दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है, आप थोड़ा बाद में देख लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ ताकि मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। स्टेनोग्राफर के लिए भी देख सकते हो, इंग्लिश चाहिए, ठीक है। फिर शॉर्टहैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, ठीक है, इनका। फिर कंप्यूटर साइंस टेस्ट इनका भी होगा, वाइवा भी होगा, ठीक है। फिर जूनियर टाइपिस्ट के लिए भी सेम ही है, इंग्लिश, फिर टाइपिंग राइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो टाइप राइटिंग होता है उसका। फिर कंप्यूटर साइंस टेस्ट भी होगा, ठीक है, और एक वाइवा भी होगा। इसका लास्ट डेट देखो, लास्ट डेट मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसका लास्ट डेट, द लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इज फिक्स्ड ऑन 1/10/2021 तक ही लेना पड़ेगा। और ये मैं देखो पहले भी बोल चुका हूँ, ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। तो इसको देना कैसे है, देखो डॉक्यूमेंट आपको जो भी है मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, इसको पहले दिखा दूँ, देखो ये फॉर्म है, इनका फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, इनके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जिसके 10+2 पास किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया, इन सबको आपका जेरोक्स कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, ठीक है। कहाँ पे देना है, कैसे देना है, मैं आपको बोल देता हूँ। आपको एनवेलप में घुसा के आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये देखो, ये जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट खेंद्रापाड़ा, यहाँ पे देखो पोस्ट ऑफिस, ऑन और बिफोर 5 PM से पहले, मतलब
5 PM ऑफ 01/10/2021 से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर उसके बाद पहुंचा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर मतलब इस एड्रेस में आपको भेज देना है। यहाँ पे देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट केंद्रापड़ा, पिन देख रहे हो आप 754211 पे पहुँच जाना है आपको, ठीक है। या फिर अगर आप उड़ीसा से ही हो, इस ऑफिस के अगल बगल रहते हो, तो इस ऑफिस के जो ये ऑफिस है ना, ये जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज केंद्रापड़ा का जो है, इसके बाहर ही, ठीक है, आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको दे देना है, मतलब दे देना है, ठीक है। एक ड्रॉप बॉक्स आप गेट में ही मिल जाएगा, वहाँ पे डाल देना है सिविल कोर्ट ऑफ, ठीक है। अगर आप उड़ीसा के मतलब रहते हो, उस ऑफिस के अलग मतलब अगल बगल रहते हो, तो आपको दे देना है, वो ड्रॉप बॉक्स मिलेगा उस ऑफिस के बाहर, वहाँ पे सबमिट कर देना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एंड ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हो आप www.districtecourt.gov.in। यहाँ पे भी आपको मार के आप घुस सकते हो उसके ऑफिशियल साइट में, भी दिखा दूंगा आपको। और ये देखिए, ये सब कुछ करना है आपको, ये फॉर्म फिलअप करना है। इन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ये जो नोटिस है इसके नीचे भी दे दिया हुआ है, उन लोगों ने दिया है, देखो एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है, ठीक है। और ये जो जॉब है, मैं और एक बात कह देता हूँ, ये जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये डेट, लास्ट डेट ऑफ रिसीव का कब है, 1/10/2021 से पहले आपको दे देना है, 5 PM से पहले। अगर उसके बाद जाके पूछा तो आपका ये मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इस एप्लीकेशन को आपको देखना है कि ये ऑथोराइज है कि नहीं, हो सकता है झूठ भी हो। तो आपको माना है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केंद्रापड़ा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, देखो आपको थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखो राइट साइड में वेबसाइट दिख रहे हो, यहाँ पे मानना है वेबसाइट में, धीरे नीचे की ओर आना है। यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट लिखा ही हुआ है ग्रीन कलर से, यहाँ पे मानना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला ही है देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर जूनियर क्लर्क ऑफ स्टेनोग्राफर। यहाँ पे आपको मानना है कि मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ये देखो देख रहे हो, जो मैंने अभी थोड़ा समय पहले आपको पढ़ के सुनाया था, ये देखो देख रहे हो। तो यही था दोस्त आज के लिए जॉब नोटिफिकेशन, जितना जल्दी हो सके दे दीजिए आप, अगर आप चाहते हो कि देने चाहते हो इस जॉब के लिए अप्लाई। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफलाइन होगा, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पर लास्ट डेट 01/10/2021 से पहले तक देना है, 5 वाले शाम के 5 PM से पहले देना है। उसके बाद पूछेगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यही था आज का जॉब नोटिफिकेशन। कल फिर से एक नई जॉब नोटिफिकेशन या एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ आपका मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।